हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। आज हम हमारा नया लेसन शुरू करेंगे विच इज़ चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? तो देखो, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब हीट का मूवमेंट किस तरह होता है ये हमको थर्मोडायनामिक्स में मेनली डील करना होता है। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है वो। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, देखो, थर्मोडायनामिक्स डील्स बेसिकली विद द इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी विद द अनदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब एक बॉडी का दूसरी बॉडी से इंटरेक्शन करना किस टर्म्स में, हीट और वर्क। हमको हीट के बारे में और वर्क के बारे में मेनली फोकस करना है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है और वर्क कैसे होता है वो हमको समझना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उनको हम जान लेते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम कैसे पता लगाएं कि एनर्जी में चेंज हुआ है, एनर्जी में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मतलब एनर्जी में चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। व्हाट ड्राइव्स ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। वो कौन सी चीज़ है जिससे केमिकल रिएक्शन ड्राइव होती है। ड्राइव मतलब चलती है, जैसे हम किसी कार को ड्राइव करते हैं, वैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या है जिस केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस ड्राइव्स होती हैं। नेक्स्ट है इसमें, टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। एक्सटेंट मतलब किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन कहाँ तक आगे बढ़ती है। टू व्हाट एक्सटेंट केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, कहाँ तक वो प्रोसेसिंग होती है। तो शुरू करते हैं हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहला हमारा बेसिक चीज़ में है द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। आप देखो, ये एक डायग्राम है। सिस्टम क्या होता है इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो हिस्सा, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम में हम किसको बोलेंगे, यूनिवर्स का वो हिस्सा इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और बचा हुआ जो हिस्सा है जिसका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो हमारा सिस्टम है, और बाकी की जो दूसरी चीज़ें बच गई है, रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग। देखो, यूनिवर्स क्या होता है, द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम जो है और उसके आसपास की जो चीज़ें, ये दोनों मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। एक डायग्राम के थ्रू समझो। देखो, एक ये बीकर दे रखा है यहाँ पे, इस बीकर के अंदर जो भी चीज़ें दे रखी है ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, और ये बीकर के बाहर जो भी आपको दिख रहा है ये सराउंडिंग है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनता है यूनिवर्स। ठीक है, मतलब जैसे आप एक बीकर में केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो वो जो बीकर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो पूरा हमारा एक सिस्टम है, और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारी हैं सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट है बाउंड्री। क्या होती है? तो बाउंड्री क्या होती है, द एक्चुअल और इमेजिनरी सरफेस। ये तो एक्चुअल होता है या एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से। जैसे बीकर है, बीकर जो है, बीकर की जो वॉल है वो एक बाउंड्री है जो कि बीकर को बाहर से सेपरेट करती है। देखो इस डायग्राम को फिर से आप देखो, ये रहा, ये जो बीकर की जो वॉल है इसको हम बोलेंगे ये इसकी बाउंड्री है, क्योंकि ये सिस्टम है हमारा बीच में, और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रही है, इसकी वॉल कर रही है, इसकी दीवारें कर रही हैं, इसलिए हमने इसको सिस्टम और सराउंडिंग में जो बीच में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सिस्टम कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो, सिस्टम हमारा यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये आपका एक बीकर है, इसमें मैटर मतलब कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है और अंदर की चीज़ बाहर आ सकती है। ठीक है, मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, और एनर्जी मतलब हीट एनर्जी भी अंदर आ सकती है और अंदर की एनर्जी बाहर भी जा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं, मतलब जो कि कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी, जो कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सके, उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, ये देखो आप, क्लोज्ड सिस्टम सी, इसमें क्या होता है, कैन एक्सचेंज एनर्जी। ये एनर्जी इसमें से बाहर की एनर्जी अंदर आ सकती है और अंदर की एनर्जी बाहर जा सकती है। ठीक है, जैसे बीकर है, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, लेकिन इसके अंदर का मैटर बाहर नहीं आ सकता और बाहर का मैटर अंदर नहीं जा सकता, मतलब इसको ऊपर से पैक किया हुआ है कुल मिला के, इसको ऐसे समझ सकते हो। थर्ड होता है आपका
आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं? कैन नॉट एक्सचेंज मैटर, जो कि मैटर एज वेल एज एनर्जी, ना तो वो मैटर का एक्सचेंज कर सकता है ना ही वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। इसमें जो अंदर की चीज़ें वो अंदर रहेगी, अंदर की एनर्जी अंदर रहेगी और अंदर की बाहर की एनर्जी बाहर रहेगी। ठीक, तो ये तो था हमारा सिस्टम के बारे में। 3 तरह के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। थर्मोडायनामिक में जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो कितने तरह की प्रोसेसिंग होती है उसमें। तो देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सबसे फर्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं हम? इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है उस पूरी रिएक्शन में टेम्परेचर उतना ही रहेगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि टेम्परेचर, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वो इक्वल है जीरो के। उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल केमिकल रिएक्शन। ठीक, अगला आप देखोगे तो वो अगली है आपकी आइसोबारिक। इसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें प्रेशर में चेंज नहीं होगा। जितना प्रेशर केमिकल रिएक्शन होने से पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। वो डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस हम इसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है। आइसोकोरिक प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब इसमें वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा। वॉल्यूम पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। मतलब है कि जो भी सिस्टम है वो हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकता, मतलब हीट अंदर बाहर नहीं हो सकती। तो जैसे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इसमें, समझ रहे हो? मतलब एडियाबेटिक हम किसको बोलेंगे? जिसमें सिस्टम जो है हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा बाहर के साथ में। ठीक है, तो 4 तरह की प्रोसेस है, ये आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ ए सिस्टम। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको मतलब पता होनी चाहिए कि हम स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है। तो देखो इसको ऐसे समझो आप, जैसे कि आप हो, आपका बॉडी का टेम्परेचर अभी कुछ है। अगर वो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए। ठीक है, जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर मान लो 35 है और 1 घंटे बाद वो 35 से 37 डिग्री हो गया, तो हम बोलेंगे कि आपकी स्टेट चेंज होगी, एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में चले गए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट, मतलब अवस्था। आप किस स्टेट में हो, किस अवस्था में। वैसे एक सिस्टम भी होता है, वो किस स्टेट में। जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम का मीन्स होता है द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कंडीशन, कि सिस्टम किस कंडीशन में है, विच इज़ अब हम सिस्टम की कंडीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे हमने हमारी अवस्था तो हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बता सकते हैं, ब्लड प्रेशर से बता सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से सिस्टम को हम कैसे बता सकते हैं? सिस्टम की स्टेट को पता करने के लिए हम 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं, 3 चीज़ों का और भी हैं। मेनली एक तो टेम्परेचर है, जैसे मान लो पहले टेम्परेचर कम था और बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। फिर हम प्रेशर को देखेंगे, पहले प्रेशर कुछ था फिर थोड़ी देर बाद कुछ प्रेशर है। कहने का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम चला गया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो सकता है ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट मतलब उसकी अवस्था क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं हम क्या होती है। ये एक डायग्राम देखो, यहाँ पर ये एक सिलेंडर है। ठीक, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। यहाँ पर ये गैस मैंने डॉट डॉट लगा रखी है, आप इसको देख सकते हो। और ये जो अलग कलर से दिख रहा है आपको, ये एक पिस्टन है। जैसे एक इंजेक्शन होता है उसमें उसका पिस्टन होता है, उसको अपन दबाते हैं, तो एक ये पिस्टन है। अब हम इस पिस्टन को दबाएं तो ये पिस्टन दबेगा। मान लो आपने एक बार दबाया और एक ही बार दबा के इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे है, अभी यहाँ से यहाँ ले आए,
ठीक। तो ये एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा। तो जो सिंगल स्टेप में हो गया मतलब आपने एक ही बार में इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ लिया है, इस जगह लिया है, मान लो इस पॉइंट पे लिया है, यहाँ पे जो पेन रख रखा है मैंने, है ना। तो ये जो प्रोसेस है मतलब आपने एक सिंगल स्टेप में ही इसको प्रेशर लगाया और ये सीधा यहाँ पे आ गया इस वाले पॉइंट पर। तो हम ऐसी जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। अब रिवर्सिबल किसको बोलेंगे? मान लो कि आपके पास में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है। आपने एक पत्थर रखा, फिर ये पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा, फिर दूसरा यहाँ पे पीस रखा, फिर ये थोड़ा और मूव करेगा, फिर तीसरा पीस रखा, फिर थोड़ा और मूव करेगा, फिर ऐसे बहुत सारे आपने पीस रखे छोटे छोटे पत्थरों के। तो ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपने एक पीस रखा तो वो एक स्टेप है, फिर दूसरा पीस रखा तो वो दूसरी स्टेप है, फिर आपने तीसरा पीस रखा तो वो तीसरी स्टेप है। तो ऐसी बहुत सारी स्टेप में करके आपने इसको यहाँ तक लाए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? जिसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती हैं? बहुत सारी स्टेप्स होती है और इरिवर्सिबल में एक सिंगल स्टेप होती है, ठीक। तो देखो ये यहाँ पर ये एक्सटर्नल प्रेशर इसका बाहर का प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर इसका अंदर का प्रेशर है, ठीक। अब एक वर्ड और आपको याद रखना है, वो है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब बाहर का जितना प्रेशर है गैस के अंदर का प्रेशर भी उतना ही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब एक बार और देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। ये प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। मतलब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे हमने ये सेंड वाला एग्जांपल देखा था, एक सेंड रखोगे फिर वो थोड़ा मूव करेगा, फिर दूसरा रखोगे थोड़ा मूव करेगा। डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज स्मॉल। जो ड्राइविंग फोर्स मतलब जिससे ये प्रोसेस चल रही है और इसको जो अपोजिट कर रही है दोनों बहुत स्लो होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? दिस प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। ये स्लो नहीं होती है, ये बहुत तेज़ी से होती है, बट इज कैरिड आउट रैपिडली। फर्स्ट पॉइंट देखा। सेकंड पॉइंट आप देखो, एट एनी स्टेज जब ये प्रोसेस हो रही है रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। किसी भी स्टेज में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। जितना बाहर का प्रेशर था और जितना अंदर का प्रेशर है वो उतना ही रहेगा। इसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, थर्मोडायनामिक। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम देखें तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब प्रोसेस पूरी हो जाएगी। मतलब आपने पिस्टन को दबाया और वो रुक गया, उसके बाद ही इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। मतलब इसको पूरा होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत स्लो चलेगी ये प्रोसेस। टेक्स ए फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इसमें एक निश्चित समय में ये प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इट इज़ ओनली इमेजिनरी। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो इमेजिनरी होती है, इसको रियल में हम नहीं कर सकते। और फोर्थ जो स्टेप है वो अकर्स इन नेचर, ये नेचुरल होती है और नेचर में ही इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। फिफ्थ पॉइंट है, वर्क ऑब्टेन्ड इज मिनिमम। इस प्रोसेस में जितना भी वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा वर्क इसी प्रोसेस में होगा। फिफ्थ, वर्क ऑब्टेन्ड इज नॉट मैक्सिमम, मतलब है कि इसमें जो काम है वो मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट, उनको और जान लेते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है ना वो इरिवर्सिबल होती है। नेचुरल प्रोसेस कौन कौन सी, आप इनको ज़रा इमेजिन करो। अब एक प्रोसेस और है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो प्रोसेस क्या है? वो है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके दिमाग में फिट कर लो। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? प्रोसीड ऑन इट्स ओन, जो खुद से चले विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसको होने में किसी को हेल्प ना करने, वो खुद से अपने आप हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में अब हम और बात करेंगे आगे, अभी इतना ही, इसकी डेफिनेशन आप याद रखें। ओके,
तो अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये बेसिक चीज़ें आप याद रखें सारी, ठीक है, तभी आगे आपको चैप्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं या बहुत सी जगह ई से भी दिखा रखा होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो देखो, द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। माइक्रो मतलब छोटी, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोपिक होती है जो, तो एनर्जी के जो जितनी भी तरह की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है एनर्जी का, उन सबका सम मतलब उन सबका एडिशन, जोड़। तो देखो यू, ये है यू इज़ इंटरनल एनर्जी, इक्वल टू यू ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, प्लस यू रोटेशनल एनर्जी, प्लस यू वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस यू बॉन्डिंग एनर्जी, प्लस यू केमिकल एनर्जी, ईटीसी। तो जितने भी तरह की माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है उन सबका जो एडिशन होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक, ये याद रखें। नेक्स्ट है U इज़ ए स्टेट फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है ना, जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करे। U एक स्टेट फंक्शन होता है और एक ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होता है, ये अभी हम जानेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। तो मैंने मान लो डेल्टा U लिखा है, डेल्टा U मैंने बताया था, डेल्टा का मतलब ये जो साइन लगाया मैंने ट्राइंगल जैसा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब है दो चीज़ों, दो का बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के बीच में। तो U फाइनली जो इंटरनल एनर्जी है, माइनस U इनिशियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या U2 माइनस U1 भी इसको लिखा जा सकता है। और एक और ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखें, डेल्टा U इज इक्वल टू QV होता है, ठीक। QV क्या होता है, Q मतलब होता है हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेस। देखो इंटरनल एनर्जी जो होती है कोई भी सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी कब चेंज हो जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी हम तीन तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। हीट पॉजेस इनटू, हम किसी सिस्टम को हीट दें, उसको गर्म करें, और आउट ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम को हम एनर्जी दें तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या सिस्टम में से एनर्जी ले लें आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब हमने सिस्टम की एनर्जी कम कर दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है वर्क इज डन ऑन, सिस्टम पर हम काम करें, डन ऑन, ये वर्ड ध्यान रखें, वर्क इज डन ऑन मतलब हम सिस्टम पर काम करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और बाय द सिस्टम, या सिस्टम काम करे, सिस्टम पर काम करे, या सिस्टम काम करे, खुद काम करे, या फिर मैटर इंटर, या हम उसमें कोई मैटर इंटर कर दें, या लीव्स द सिस्टम, सिस्टम में कुछ मैटर इंटर हो जाए, या सिस्टम में से कुछ वो बाहर आ जाए मैटर। तो तीन तरीक़ों से हम उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं देखा उनको भी मेरा शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।